हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। जो लोग इस बार इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं उस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या था। मार्शल के अनुसार, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, मानव का कल्याण। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। धन का विज्ञान है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, आदम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, अर्थात अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन क, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र का चयन विज्ञान है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र का चयन विज्ञान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन क, मार्शल। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, मार्शल ने कहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, आदम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस अर्थशास्त्री ने कहा कि अर्थशास्त्र उद्योगों के बीच तटस्थ करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, रॉबिन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, विश्लेषणात्मक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र शुद्धतः एक सामाजिक विज्ञान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मार्शल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र है या क्या है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विज्ञान दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्या आता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, इसकी विषय वस्तु आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र है या क्या है। तो ऑप्शन विज्ञान कला ग है, विज्ञान एवं कला दोनों। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, विज्ञान एवं कला दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र में सूक्ष्म एवं व्यापक शब्दों का प्रयोग पहल किसने किया। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, रेगनर फ्रिश ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, भौतिक कल्याण का विज्ञान है, मार्शल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, चयन का तर्कशास्त्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन क, रॉबिन्स ने कहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, विशिष्ट का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, व्यापक का अध्ययन किया जाता है समष्टि में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उपयोगिता को मापते हैं, अर्थात उपयोगिता को किस में मापते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, मुद्रा की इकाइयों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता क्या होती है। सीमांत उपयोगिता शून्य अगर हो जाए तो कुल उपयोगिता क्या होगी। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सर्वाधिक होगी। क्वेश्चन 21, कुल उपयोगिता सर्वाधिक होने पर सीमांत उपयोगिता क्या होगी। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, शून्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता सहारा लेता है, किसका सहारा लेता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सम सीमांत उपयोगिता नियम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी आय को व्यय करता है, कितने वस्तुओं पर। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अनेक वस्तुओं पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, गोसन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। गोसन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग क्या होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, मांग घट जाती है। अगर मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा, और यदि मूल्य कम होगा तो मांग बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आय की वृद्धि से मांग समानतः बढ़ती है। आय का अगर वृद्धि होगा तो मांग हमेशा बढ़ेगा ही।
तो आंसर क होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जनसंख्या में वृद्धि होने से मांग सामान्यतः क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है, क्या होता है? तो ऑप्शन होगा ख, बढ़ता है, क्योंकि जनसंख्या में यदि वृद्धि होगा तो मांग बढ़ेगा ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किस नियम की तुलना सीसॉल खेल से की जाती है? किस नियम की तुलना सीसॉल खेल से की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मांग का नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विलासिता वस्तुओं की मांग होती है, विलासिता वस्तुओं की मांग होती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, सापेक्षिक विलोचदार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग सामान्यतः लोचदार होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, आभूषण की मांग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित वस्तुओं में से किस वस्तु की मांग बेलोचदार है? किस वस्तु की मांग बेलोचदार है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, जाड़े में कंबल की मांग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किस प्रकार की वस्तु की मांग बेलोचदार होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, जीवन की अनिवार्य वस्तु की दाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है पर ऑप्शन क, घटती हुई दर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है किंतु किसका दाम कैसा रहता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, समान दर से। अगला क्वेश्चन 36। उत्पत्ति वृद्धि नियम मुख्यतः लागू होता है, किस पर लागू होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, उद्योग पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कृषि में मुख्यतः लागू होता है, कौन सा नियम लागू होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 38। उत्पत्ति के किस नियम को सार्वभौम एवं मौलिक नियम कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, उत्पत्ति ह्रास नियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है किस रीति से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, ज्यामितिक रीति से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। माल्थस के अनुसार खाद्य सामग्री बढ़ती है किस गति से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अंकगणितीय रीति से। अगला क्वेश्चन है 41। माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या दुगुनी हो जाती है कितने वर्षों में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 25 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। माल्थस का सिद्धांत है, माल्थस का सिद्धांत कैसा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, निराशावादी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। किस देश की जनसंख्या आदर्शतम जनसंख्या तब होती है जब उस देश में क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो तब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आदर्शतम सिद्धांत क्या है? आदर्शतम सिद्धांत क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, आशावादी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि होती है किंतु समान अनुपात में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, समान अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 46। उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है किंतु क्या घटता है क्या बढ़ता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, बढ़ते हुए अनुपात में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 47। उत्पत्ति वृद्धि नियम मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू होता है? उत्पत्ति वृद्धि नियम मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, निर्माण उद्योग के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है 48। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है? उत्पादन का अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, उपयोगिता का सृजन। अगला क्वेश्चन है 49। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नांकित में से कौन उत्पादक नहीं है? निम्नांकित में से कौन उत्पादक नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, बालू का घर बनाने वाला बच्चा। अगला क्वेश्चन है 50। उत्पादन के कितने साधन है? उत्पादन के कितने साधन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 5 साधन है। अगला क्वेश्चन है 51। लकड़ी से कुर्सी बनाना किस प्रकार की उपयोगिता सृजन का उदाहरण है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, रूप उपयोगिता का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नांकित में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? निम्नांकित में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, भूमि। अगला क्वेश्चन है 53। निम्नांकित कथन कौन गलत है? अर्थात 3 सही होगा, 1 गलत होगा। गलत ये ऑप्शन ग, जिसका आंसर है ऑप्शन ग, श्रम उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। अगला क्वेश्चन है 54।
उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि से उत्पादन में क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, घटती हुई वृद्धि से वृद्धि होती है, घटती हुई दर से वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। उत्पत्ति वृद्धि नियम में किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन में क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, बढ़ती हुई दर में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इनमें से कौन कौन उत्पत्ति के नियम है? इनमें से कौन कौन उत्पत्ति के नियम है? जिसका आंसर होगा उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति समता नियम और उपयुक्त तीनों, अर्थात ऑप्शन घ होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है? आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है? जिसका आंसर है ऑप्शन ग, दोनों, अर्थात सार्वभौमिक नियम भी है और सभी उद्योगों में लागू भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। एकाधिकार में किसी वस्तु के उत्पादन पर कितने व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? एकाधिकार में किसी वस्तु के उत्पादन पर कितने व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, एकाधिकार में हमेशा एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? जिसका आंसर होगा ग, सीमित मात्रा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, क्रेता और विक्रेता दोनों अनेक होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है। किसका मूल्य निर्धारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, उत्पादन लागत द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 62। जेवंश के अनुसार पूर्ण उपयोगिता में मूल्य निर्धारित होता है किसके द्वारा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, सीमांत उपयोगिता द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। मार्शल के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है किसके द्वारा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, वस्तु की मांग एवं पूर्ति के संतुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। मूल्य निर्धारण में किसका अधिक महत्व होता है? किसका अधिक महत्व होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, मांग एवं पूर्ति का। अगला क्वेश्चन है 65। बाजार मूल्य कैसा होता है? बाजार मूल्य कैसा होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, अल्पकालीन होता है। अगला क्वेश्चन है 66। किस परिस्थिति में कपड़े की कीमत उसके उत्पादन व्यय से कम हो सकती है? किस परिस्थिति में कपड़े की कीमत उसके उत्पादन व्यय से कम हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मंदी काल में। अगला क्वेश्चन है 67। सामान्य मूल्य के निर्धारण में प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, पूर्ति की अपेक्षा मांग की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से कौन सा बाजार प्रतियोगिता के अनुसार सही नहीं है? निम्न में से कौन सा बाजार प्रतियोगिता के अनुसार सही नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, ख और घ दोनों, अर्थात दैनिक बाजार और राष्ट्रीय बाजार दोनों का प्रतियोगिता मतलब बाजार प्रतियोगिता सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार के कितने रूप होते हैं? प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार के कितने रूप होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 3 रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। संतुलन बिंदु किसे कहते हैं? संतुलन बिंदु किसे कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सीमांत उत्पादन व्यय का बिंदु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, बाजार में बहुत से विक्रेता रहते हैं। अगला प्रश्न है 72। शीघ्र नाशवान वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, मांग का प्रभाव अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। बाजार मूल्य किसी वस्तु का क्या होता है? बाजार मूल्य किसी वस्तु का क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, अति अल्पकालीन मूल्य होता है। अगला क्वेश्चन है 74। सामान्य मूल्य किसी वस्तु का क्या होता है? सामान्य मूल्य किसी वस्तु का क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, दीर्घकालीन मूल्य होता है। अगला प्रश्न है 75। बाजार मूल्य के निर्धारण में किसकी प्रधानता होती है? बाजार मूल्य के निर्धारण में किसकी प्रधानता होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, पूर्ति एवं मांग की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है 76। सामान्य मूल्य के निर्धारण में किसकी प्रधानता होती है? सामान्य मूल्य के निर्धारण में, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, मांग तथा पूर्ति दोनों की प्रधानता होती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा मूल्य काल्पनिक होता है? बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है 78, किसी वस्तु का बाजार मूल्य किस प्रकार का मूल्य है? किसी वस्तु का बाजार मूल्य किस प्रकार का मूल्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, वास्तविक मूल्य है उसका बाजार मूल्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, राष्ट्र की संपूर्ण आय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा किसने दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, फिशर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, एक वर्ष के अंतर्गत देश में उत्पन्न सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, यही होता है राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किन अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, उपयुक्त तीनों ने, अर्थात मार्शल ने भी, फिशर ने भी और पिगू ने भी, तीनों ने राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन जानने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन में घटाना पड़ता है, क्या घटाना पड़ता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी, अर्थात चल पूंजी का विस्थापन, प्रतिस्थापन व्यय, स्थायी पूंजी का घिसावट व्यय और कर एवं बीमा रकम, तीनों घटाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित करना पड़ता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, देश की कुल जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आमदनी। राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आमदनी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, असहमत है इससे। अगला क्वेश्चन है 86, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य क्या रहता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, घटता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, मुद्रास्फीति समाज में आय के वितरण को क्या करता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, असमान करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, भारत के विकेंद्रीकरण बैंक का नाम क्या है? भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, कृषि बैंक ऋण देते हैं, किसको ऋण देते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, किसानों को ऋण देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष ऋण देता है, किसको ऋण देता है? प्रत्यक्ष ऋण किसी को नहीं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, केंद्रीय बैंक जमा करता है, क्या जमा करता है? जिसका आंसर होगा केंद्रीय बैंक जमा प्राप्त करता है, किससे जमा प्राप्त करता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, सरकार से प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, व्यावसायिक बैंक जमा की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या देते हैं? जमा की सुविधा प्रदान करने के लिए, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, जनता को ब्याज देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, व्यावसायिक बैंक अपने ऋणों पर क्या देते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, ब्याज लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, बचत बैंक खाता में स्थायी जमा खाता की अपेक्षा ब्याज की दर क्या होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कम होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, व्यावसायिक बैंक के क्या कार्य है? व्यावसायिक बैंक के क्या कार्य है? जिसका आंसर होगा जमा ग्रहण करता है, ऋण प्रदान करता है, बहुमूल्य वस्तुओं को रखता है, अर्थात तीनों, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ। अगला क्वेश्चन है 97, सभी बैंकों के शीर्ष स्थान पर क्या होता है? सभी बैंकों के शीर्ष स्थान पर क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का देखरेख करता है। अगला क्वेश्चन है 98, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, केंद्रीय बैंक ही करता है, अर्थात RBI। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक कौन है? इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो ये आपका 100 क्वेश्चन था। अगले या कल सुबह तक आपको 100 क्वेश्चन और मिल जाएंगे।